हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो लेट गेट स्टार्टेड। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक बेसिक चीज़ की, जिससे कि हम सभी को पता है कि हमारे पास एक एपीआई का फोल्डर है, जिसके अंदर हम अपने एपीआईज को जनरेट कर रहे थे और हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट एपीआई है जो अगर आप मैं यहाँ पे स्लैश एपीआई स्लैश हेलो लिख दूँ तो तो हेलो लिख दूँ तो हमें एक जेसन टाइप ऑफ डेटा यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। तो अब इसको थोड़ा-सा एनहांस कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा एपीआई की मदद से बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको एक पूरा प्रॉपर एक अंदाज़ा मिल जाए कि इस वाले सेटअप को हम किस तरीके से कर सकते हैं, राइट? ओके। तो अब यहाँ पे एपीआई के फ़ोल्डर के अंदर मैं एक और फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम होगा पोस्ट डॉट टीएस और ठीक है। अब हम हमें यहाँ पे कोई भी ऐसे फंक्शनल कंपोनेंट तो नहीं बना रहे, तो टीएसएक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसके साथ-साथ। अब ज देखो, जैसे आप एपीआई बनाते हो, आप एपीआई के मतलब एपीआई बनाना चाहते हो नेक्स्ट.जेएस के अंदर, तो आपके पास थोड़ी बहुत सी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी प्रेज़ेंट है। नोड.जेएस की अगर आप बात करते हो तो हमारे पास रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट.जेएस के अंदर भी हमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ही मिलता है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी अलग फाइल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है एंड द फाइल्स व्हिच आर कमिंग अप फ्रॉम द नेक्स्ट। ओके, तो कौन सी वो फाइल्स है, कौन सी वो पैकेजेस है जो उनको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो रिक्वेस्ट के लिए अगर आप रिक्वेस्ट यहाँ पे लिखो नेक्स्ट एपीआई रिक्वेस्ट, तो ये एक चीज़ है टू गेट द रिक्वेस्ट, टू सेंड रिक्वेस्ट एंड देन नेक्स्ट एपीआई रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ये दोनों ऐसी चीज़ है। अब आपके केस में अगर आप नोड.जेएस डेवलपर हो तो एज रिक्वेस्ट एज रिस्पॉन्स आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये बिल्कुल सही नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करो, थोड़ा नीचे आ जाओ। यहाँ पे हमें एक फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन हमें बनाना है जिससे कि हम अपने पोस्ट को ग्रैब कर सकें। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो बेसिकली, कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फंक्शन, एक नॉर्मल फंक्शन, तो यहाँ पे मैं फंक्शन लिख देता हूँ हैंडलर। तो फंक्शन हैंडलर ये करेगा कि हमारे पास कुछ फंक्शंस के ये रिक्वायरमेंट्स लेके आएगा। हम कुछ रिस्पॉन्स देंगे, रिक्वेस्ट लेंगे। ओके, तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का टाइप ऑफ थिंग। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि आप इसको रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बोल सकते हो, उसी तरीके से मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखूँगा। रिक्वेस्ट को एज मैं बोलूँगा नेक्स्ट एपीआई रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को मैं बोलूँगा नेक्स्ट एपीआई रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे देखो, बिल्कुल हमने उसी तरीके से किया है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, हमने एक डेटा को स्पेसिफाई किया है कि किस तरीके का डेटा जो है हम भेज रहे हैं, राइट। तो उस तरीके का डेटा हम किस तरीके का डेटा हम भेजना चाहते हैं, इन दैट सिनारियो यहाँ पे मैं पोस्ट का डेटाबेस भेज रहा हूँ, तो पोस्ट हमें भेजनी है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है मैं एक लिंक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जेसन प्लेस होल्डर नाम से हमारे पास एक ये आता है, टूल आता है। अगर मैं इंटर कर दूँ तो कुछ इस तरीके से आपको एक एपीआई मिल जाता है, जिसके अंदर आप इजीली कुछ पोस्ट का डेटा ले सकते हो बाय डिफ़ॉल्टली। एक तरीके का एपीआई समझो इस चीज़ को, ठीक है। अब उस एपीआई की मदद से हम यहाँ पे डेटा ग्रैब करेंगे। तो डेटा ग्रैब करने के लिए पहले एपीआई को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एपीआई हमें कौन-सा डेटा प्रोवाइड कर रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप देख सकते हो, पहले यूज़र आईडी है, सेकंड हमारे पास एक नॉर्मल आईडी, उसके बाद एक टाइटल है और उसके बाद एक बॉडी है। सो यूज़र आईडी एंड आईडी ये जो है न्यूमेरिक है एंड टाइटल जो है वो स्ट्रिंग है एंड बॉडी जो है वो भी स्ट्रिंग है। ओके, तो ये बात हमारे समझ में आ गई। अब चलो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक इंटरफेस बना लेते हैं। आपके पास टाइप नाम से भी एक चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इंटरफेस के ऊपर ही काम करेंगे। सो यहाँ पे लिखूँगा मैं यहाँ पे लिखूँगा मैं इंटरफेस, यहाँ पे लिखूँगा मैं पोस्ट, बिकॉज़ हमारे पास एक सिंपल सी पोस्ट है एंड यहाँ पे इस पोस्ट को मैं पोस्ट लिखूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़र आईडी एंड यूज़र आईडी को मैं दूँगा नंबर। सो यहाँ पे लेट्स गो फॉर द नंबर एंड सेकंड है हमारे पास आईडी, वेल वो भी एक नंबर है एंड यू नो command set, so number, second which is third which is a title, so we need to go for this title as well. And this is a string, right? Must be a semicolon there and यहाँ पे हमारे पास लास्ट में आता है वो है बॉडी, अगेन ये भी एक स्ट्रिंग है, सो दैट्स फाइन। ओके, तो अब हम यहाँ पे बता सकते हैं इस चीज़ को कि हमारे पास जो है वो पोस्ट आने वाला है।
सो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट आएगा, सेव इट एंड या। सो बेसिक सारी चीज़ें हो चुकी है, तो स्ट्रक्चर तो हमने कर लिया कि टाइपस्क्रिप्ट को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया कि हमें किस टाइप का डेटा यहाँ पे गैदर करना है। तो हमने वो चीज़ गैदर कर ली। अब हमें ये चीज़ फॉलो अप करनी है कि हमें एक रिक्वेस्ट भेजनी है एपीआई के लिए, और देन वी विल गेट द रिस्पॉन्स, राइट। ठीक है, तो अब रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, ओके सॉरी, रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट। ओके, सो एक चीज़ याद रखना कि जैसे आप अवेट एसिंक जेसन का डेटा हमें मिल रहा है, तो हम आगे नहीं बढ़ना चाहते जब तक कि हमें डेटा ना मिले, अदरवाइज वी विल गेट द एरर। एंड दैट सिनेरियो हमें यहाँ पे असिंक्रोनस लगाना पड़ता है। सो मैं अगर यहाँ पे असिंक्रोनस लगा दूँ, सो आई थिंक असिंक्रोनस इससे आगे लगता है। मैं कई बार एरो फंक्शंस का इस्तेमाल करता हूँ, तो दैट्स वाई मैं कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ बहुत। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे लिखते हैं अवेट, एंड अवेट के अंदर फेच। तो जो लिंक हमने यहाँ पे ली थी, सेम एज इट इज़, हमें उसे ग्रैब करना है। ग्रैब करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, एंड या आई गेस दैट्स द गोल, राइट। सो अभी हमारे पास जो है वो एक डेटा आएगा, लेकिन डेटा किस में आएगा, रिस्पॉन्स के अंदर आएगा, जो कि अनस्ट्रक्चर्ड होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स पोस्ट्स इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो ये एक प्रॉपरली जेसन फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर देगा, जिसका हम एक्चुअल में यूज़ कर पाएंगे, राइट। तो हमें डेटा मिल रहा है, और सिर्फ डेटा अगर हमें मिल रहा है तो इस फंक्शन का क्या ही फ़ायदा, हमें कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। तो इस केस के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, बिल्कुल नोट जेस की तरह ही काम कर रहा है, डॉट जेसन, और हमारे पास एक जेसन वाला ही डेटा है, तो ये है पोस्ट। तो हमने यहाँ पे इसको भेज दिया। अब देखो यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट टाइप फ्रॉम एनी इट इज़ नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ द पोस्ट। ओके, तो बिकॉज कि हमने यहाँ पे जो है ना, वो ये तो बता दिया कि हमें पोस्ट चाहिए, लेकिन पोस्ट जो है वो एक एरे के फॉर्मेट में आने वाला है, और इसके बाद जो हम भेज रहे हैं वो एक्चुअल में जो है हम रिटर्न कर रहे हैं। सो हमें यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि हम जो है एक पोस्ट को रिटर्न कर रहे हैं, राइट। ओके, तो इस तरीके से, लेकिन हाँ, अभी के लिए ये काम नहीं करेगा, बिकॉज हम जो रिटर्न करें लाइक, तो लेंथ जो है प्रॉपर्टी फ्रॉम टाइप लेंथ पॉप पुश concatenate. Did you forgot to use await? Yeah, I must forgot to use await. Yeah, sorry for that. I think हमें यहाँ पे जो है रिटर्न करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं थी। टाइपस्क्रिप्ट बहुत ही स्मार्ट है, सेव कर लेता है इस चीज़ को। एंड अवेट आपको करना पड़ेगा जब तक कि ये पूरी तरीके से फॉर्मेटिंग नहीं कंप्लीट हो जाती, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे, राइट। या, तो अब हमारा बेसिक फंक्शन रेडी है, लेकिन हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कम ऑन यार, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ओके, असिंक्रोनस फंक्शन हैंडलर। तो अब हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। अब हमने एक फंक्शन बना लिया है जो हमें डेटा रिटर्न कर रहा है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने मेन सेक्शन के अंदर आते हैं जहाँ पे आप इसको शोकेस करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं index.js फाइल के अंदर ही आता हूँ। index.js फाइल के अंदर हमारे पास अभी के लिए होम एंड ऑल अदर थिंग्स है, लेकिन अगर मैं इसको सेव कर दूँ और हम अपने index.js फाइल के अंदर वापस आएँ, तो आई गेस कि हमें इसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, राइट। होम पेज अबाउट वाला सेक्शन तो हमने यहीं पे दे दिया है, लेकिन अब ये वर्क नहीं कर रहा है, डोंट वरी। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इस स्नैप को मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। इसके बाद मैं एक डिवीजन टैग ओपन कर लेता हूँ, बिकॉज कि हम टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सो यहाँ पे लिख दूँगा कंटेनर, एंड कंटेनर के बाद यहाँ पे मैं लिख दूँगा div with the help of a class name flex call, flex calls, and then yeah, it will be we can say the you know 80% of viewport width. Yeah, viewport width. If you check this out how this thing is working, so let's just go ahead and let's see. So yeah, we can go for the pg right now, pg dash gray, ओके, बिकॉज हमारे पास कोई आइटम नहीं है, दैट्स वाई ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बट ठीक है। अब यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं इस चीज़ को। तो बेसिकली हम किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको रिएक्ट काफ़ी अच्छे से पता है तो आपको पता होगा कि हमारे पास एक यूज़ इफेक्ट नाम से एक फंक्शन आता है जो एट द स्टार्ट ऑफ द पेज इट गेट्स लोडेड, राइट। तो ये रन हो जाता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको हुक बोलते हैं, या हुक्स का ही एक पार्ट है।
तो हम यहाँ पे उसका इस्तेमाल करेंगे इस टेम्परेरी के लिए और देखते हैं कि किस तरीके से ये काम चीज़ें करती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूज़ इफ़ेक्ट की, तो हमें यहाँ पे बस इसको इंपोर्ट करना है, आपके इसमें वो डायरेक्टली नहीं होता। तो यहाँ पे बस इसको एक ही बार रन करना है, दैट्स व्हाई वी आर गो पुटिंग अ एम्प्टी एरे देयर, सो दैट वी कैन से दैट हे हमें बस इसे एक ही बार रन करना है, बार बार इसे रन नहीं करना। असिंक्रोनस, बिकॉज हम एक एसिंक फंक्शन बना लेंगे पहले। सो एक चीज़ याद रखना कि अगर आप असिंक्रोनस फंक्शन आप ये कहोगे कि यहाँ पे मैं बना लेता हूँ असिंक्रोनस, तो ये सपोर्ट नहीं करता। आपके लिए एक डेडिकेटेड असिंक्रोनस फंक्शन बना सकते हो, भले ही वो यहाँ पे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि आप यहाँ पे इस तरीके से असिंक्रोनस फंक्शन बना सकते हो। फंक्शन गेट और फेच द डेटा, गेट डेटा, आई गेस सो, गेट डेटा एंड आई विल जस्ट क्रिएट अ फंक्शन देयर, ठीक है। इसके अंदर हम अपने उस एपीआई को कॉल करेंगे, लेकिन हमारे पास हमको पता है कि अगर मैं इसको कंट्रोल एस कर दूँ और अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ स्लैश API स्लैश पोस्ट्स, तो यहाँ पे मुझे पोस्ट्स मिल रहे हैं, मतलब ये तो हमारे पास हमारे नेक्स्ट जेएस की मदद से ही आ रहे हैं, राइट। तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें बस उसको कॉल करना है, उसको बस गैदर करना है। इसके नेक्स्ट जेएस के अंदर हमारे पास वो पहले से ही है, तो बेकार में टाइम क्यों वेस्ट करें, राइट। तो अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कर लेते हैं अवेट। अवेट के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ फेच, एंड फेच के अंदर हम लिखेंगे स्लैश API स्लैश पोस्ट्स, राइट, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो भी चीज़ें थी जो करनी थी वो हमने वहीं पे कर लिया। अब हमारे पास डायरेक्टली डेटा आ रहा है, लेकिन डेटा का कुछ कह नहीं सकते, तो डेटा का जो फॉर्मेट है वो हमें पता नहीं है कि किस तरीके से आएगा। सो अवेट रिस्पॉन्स डॉट, हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा जेसन, ठीक है। तो जिस जेसन के अंदर हम फॉर्मेट करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे मतलब बताना पड़ेगा कि इसको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, राइट। सो इस केस के अंदर जैसे हम हुक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट पोस्ट स्लैश सेट पोस्ट्स एंड देन यूज़ यूज स्टेट। ओके, यूज स्टेट के अंदर अगर मैं एम्प्टी एरे दे दूँ तो ये काम करेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको इस डेटा को सेट पोस्ट के अंदर सेव करना चाहूँगा, तो मतलब इस तरीके से डेटा, तो अब ये जो है वो थोड़ा सा अलग ही फॉर्मेट क्रिएट करेगा, लाइक डेटा इज इक्वल्स टू एनी, और सेट पोस्ट के अंदर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि वो एक नेवर टाइप ऑफ एरे है, जिसको कोई कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमारे हमको पता है क्या हम क्या गैदर कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर हमें अपना जो पोस्ट है उसको वापस डिफाइन करना पड़ेगा। इसके लिए आप कई सारे अलग अलग मेथड ट्राई कर सकते हो, लाइक हर एक इंटरफेस को आपको बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए आप एक एडिशनल फाइल बना सकते हो और उसके अंदर उस इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स को सेव कर सकते हो और जिसको आप बाद में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इसको स्पेसिफाई करना है कि हमें इसके अंदर एक्चुअल में डेटा क्या लेना है, तो यहाँ पे आप लिखो पोस्ट, एंड पोस्ट के अंदर आप इस तरीके से लिखो कि आप एक एरे चाहते हो, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो डेटा आ रहा है वो पोस्ट का एरे है और आप उसे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ग्रेट। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गेट डेटा। अब गेट डेटा को रन करेंगे, जैसे हमारा वो पेज जो है लोड हो जाता है, तो हम उस डेटा को रन कर लोड अप करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट आते हैं, अब हमें इसको शोकेस करना है। सो शोकेस करने के लिए यहाँ पे सिंपली हमने कुछ किया है, तो यहाँ पे ही चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लिखेंगे पोस्ट्स, ठीक है, पोस्ट डॉट मैप इज इक्वल्स टू पोस्ट। अब देखो बेसिकली यहाँ पे जो है ना रिटर्न ओप्स, हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें रिटर्न करनी पड़ेगी, तो रिटर्न करने के लिए तो मैं एक डिवीजन टैग ले लेता हूँ। ओके, डिवीजन के अंदर या आई गेस सो, या डिवीजन, एंड देन लेट्स गो फॉर द H1 टैग के अंदर लिखेंगे पोस्ट post dot title, and yeah, let's go for the paragraph tag, and inside the paragraph tag I will go for the post dot body. Okay, post dot body। अब इसको पता है कि इसके अंदर क्या होने वाला है, तो ये सजेशन बहुत ही इजीली आपको दे पाएगा। अगर आप इसी केस के अंदर जावास्क्रिप्ट के साथ जाते हो तो आपको सजेशंस नहीं मिलते हैं। ओके, ठीक है, चलो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे लेट्स गो बैक टू दिस। ठीक है, देख सकते हो कि अच्छी तरीके से, तो इतना अच्छी तरीके से वो नहीं आ रहा है, लेकिन या थोड़ा बहुत से समझ में आ रहा है, राइट। तो ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक बना लेते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको बीजी को हटा देता हूँ मैं सबसे पहले। हाँ ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दिस इज़ अ टाइटल,
एंड दिस इज़ अ बॉडी। ओके, सो दिस इज़ द बॉडी। अब इसके लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास बीजी वाइट शैडो मीडियम एंड rounded to LG. Padding is equals to 5. Save it and let's see. तो ठीक है, ये जो है धीरे धीरे आपको दिखेगा, लेकिन हाँ ठीक है, इसको मार्जिन देना पड़ेगा थोड़ा बहुत। सो लेट्स गो फॉर द मार्जिन 4। लेट्स गो फॉर द 4 एंड नाउ आई थिंक दिस लुक्स प्रिटी वेल एज कंपेयर टू द अदर्स। ठीक है, तो अब ये थोड़ा दिख रहा है कि क्या क्या इसके अंदर हो रहा है। ओके, तो अब चलिए अब इसके अंदर अगर आपको थोड़ी बहुत सी चीज़ें और ऐड करनी है, लाइक क्लास इज इक्वल्स टू टेक्स्ट इज इक्वल्स टू लाइक यू नो 15 or 25 pixels, and then font is equals to be bold and all that. Save and let's go for here. You can see title as there. ओके, तो इस तरीके से जो आप कई सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। बेसिकली गोल ये था कि आप इस APIs के रिक्वेस्ट को समझो कि नेक्स्ट.js के अंदर वो किस तरीके से काम करते हैं। इसकी जगह पे आप अलग अलग चीज़ें यहाँ पे भेज सकते हो, देख सकते हो कि किस तरीके से वो चीज़ें एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे पोस्ट के अंदर जा करके हमने हैंडलर तो बना लिया, तो ये तो ठीक है राइट। ये बेसिक आइडिया थी जो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता था। तो डेटा लेना है तो आप इस तरीके के मेथड्स का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक और पेज बना लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट के बाहर पेजेस के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट ओके पोस्ट या पोस्ट page dot tsx and then sfc, which is stand for the post post page राइट। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर लेता हूँ, रिटर्न हमें बस अपना लेआउट ही करना है। सो लेआउट के लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिक एंड देन दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पे मैंने बेसिक लेआउट को यहाँ पे लिखा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अब बेसिक सी चीज़ें लाइक हमें डेटा शोकेस करना है राइट। तो यहाँ पे जो है ना हम अपने पेजेस के अंदर आते हैं, यहाँ पे हमने एक लिखा था इंटरफेस, इसी को एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज हमें पोस्ट को ही मैनेज करना है। सो सेव इट। ओके, तो अभी हमारा ये काम बनता है कि हम इस चीज़ को यहाँ पे शोकेस करें, लेकिन एक अलग वे में। अब हमारे पास रिक्वेस्ट, हमारे पास एक API है जहाँ से हम रिक्वेस्ट ले रहे हैं, एंड देन अभी हमारे पास लिंक भी है। अब हम क्या कर रहे हैं, लिंक को API के अंदर कॉल कर रहे हैं, API को हमारे पेज के अंदर कॉल कर रहे हैं, तो ये थोड़ा अलग सा फील हो रहा है। आप कहोगे कि यार ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो इसको अगर मुझे सिंप्लिसिटी में डिफाइन करना हो तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, स्पेशली इनसाइड द नेक्स्ट.js। आपके पास दो फंक्शंस है, गेट सर्वर साइड प्रॉप्स एंड गेट स्टैटिक प्रॉप्स। लाइक अब हम स्टार्ट करें सर्वर साइड प्रॉप्स से। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँ फ्रॉम द नेक्स्ट.js, यहाँ पे आपको मिलेगा एक गेट सर्वर साइड प्रॉप्स एंड एक और गेट स्टैटिक प्रॉप्स। इट्स आई थिंक गेट स्टैटिक प्रॉप्स। ओके, तो ये बेसिकली दोनों फंक्शंस क्या कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर डेटा आपके लिए क्रिएट करते हैं और उसको आपके फंक्शन के प्रॉप्स के अंदर भेजते हैं। ठीक है, तो लाइक लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, सो फंक्शन क्या होगा, एक्सपोर्ट const get server side server side props। ओके, अब इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि ये जो है ये गेट सर्वर साइड प्रॉप है। सो जिससे कि हमें पता चले कि ये जो फंक्शन है, लेकिन इसके साथ साथ हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें असाइन करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक कि अगर ये प्रॉप्स है तो मुझे यहाँ पे प्रॉप्स देना पड़ेगा। ठीक है, और प्रॉप्स के अंदर यहाँ पे चलते हैं। अभी ये डिप्रिकेटेड हो चुका है, आई डोंट नो व्हाई इट्स ओके डिप्रिकेटेड। ओके, द डिक्लेरेशन वाज मार्क्ड एज अ डिप्रिकेटेड हियर। ओके, डोंट वरी, वी विल फिक्स दैट। ओके, सो यहाँ पे चलते हैं।
जैसे कि हमें पता है कि अगर हमें कोई भी रिक्वेस्ट गैदर करनी है तो असिंक्रोनस का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम उसी तरीके से जो है असिंक्रोनस को यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो लेट मी जस्ट, हाँ या ओके, असिंक्रोनस को यहाँ पे देंगे। उसके बाद जो है वो रिटर्न, तो हम बोल रहे हैं रिटर्न करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी ज़्यादा हम टेढ़ी चीज़ नहीं कर लेते हैं। सिंपली अपने बेसिक्स या फिर अपने पोस्ट के अंदर चलते हैं, यहाँ से उसी डेटा को कॉपी कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे कंट्रोल सी एंड देन लेट्स कमिंग बैक टू हियर एंड जस्ट गो फॉर इट, ओके। एंड देन वी गॉट द पोस्ट, राइट। अब हमें यहाँ पे डेटा रिटर्न करना है। सो डेटा रिटर्न करने के लिए आप कहोगे कि यार अब ठीक है, डेटा हमारे पास है, लेकिन अब हम रिटर्न करेंगे जो हमें प्रॉप्स की मदद से मिलेगा, तो वो किस तरीके से काम में लिया जाएगा? तो बेसिकली अगर मुझे रिटर्न करना है तो मैं रिटर्न करूँगा विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। इनसाइड द ऑब्जेक्ट आई विल गो फॉर द प्रॉप्स, एंड इनसाइड द प्रॉप्स व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट से पोस्ट्स, posts, I think so, posts, right? Yeah, yeah, that is the better name. अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉप्स है वो थोड़ा सा एरर दे रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे। बिकॉज कि हम जानते हैं कि हम क्या रिटर्न करें। सो इन दैट सिनारियो वी कुड से यहाँ पोस्ट्स इज पोस्ट एंड द एरे, ओके। तो हम लिटिल बिट ऑफ स्पेसिफाइड है कि हमें क्या रिटर्न करना है। तो ठीक है, तो उससे जो है हमारा काम जो है बन रहा है यहाँ पे, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है प्रॉप्स के अंदर यहाँ पे सबसे पहले प्रॉप्स ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर दिस वन, लेट्स गो फॉर द प्रॉप्स एंड फॉर द एनी, उप्स यहाँ पे लिख देते हैं एनी, ठीक है, टेम्परेरी के लिए। एंड जस्ट लॉक देम अप कि हमारे पास जो प्रॉप्स आ रहा है उसमें क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लैश पोस्ट, पोस्ट पेज, राइट। आई डोंट थिंक पोस्ट पेज, ओके, पोस्ट पेज, आई गेस द पी इज कैपिटल, राइट, या ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें कंसोल के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। इट्स अनडिफाइंड, ओके। सो व्हाई इट्स सेइंग अनडिफाइंड हियर, बिकॉज हमें जो है यहाँ पे स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि हम किस टाइप को गैदर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको लिख देता हूँ react dot fc, and this is a functional component with the help of infer infer get server side props type, okay. And the more specific thing is what are the types we are taking off, right? So here we go, we can say type of and get server side props, okay. So इससे होगा क्या कि आई थिंक या राइट, या ओके। तो इससे हम बहुत ही क्लियर है कि हम क्या भेज रहे हैं और हम क्या गैदर करें। टाइपस्क्रिप्ट स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके ऊपर काम करोगे, जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा बहुत रीड करोगे, आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान लग जाएगी, ओके। अब यहाँ पे जो है मैं प्रॉप्स जो है वो गैदर कर रहा हूँ। तो अगर मैं वापस यहाँ पे चला जाऊँ, आई गेस कि यहाँ पे जो है, yes, I need to just refresh the page little bit. Again, it's undefined. Okay, well, it's okay. Let's go for the not the props. Let's go for the posts. Okay, posts. Okay, save it. Go back here. Props is not defined. Okay. It's like posts, right? Save it, save them up, and let's see. Okay, we got the post, right? So हमें यहाँ पे अपने पोस्ट मिल चुके हैं, लेकिन अब एनी का क्या रोल है, एनी यहाँ पे क्यों है? तो मैं पोस्ट को यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ। तो पोस्ट एंड वी डोंट नीड टू जस्ट से दैट, वी कैन जस्ट डायरेक्टली पुट इट हियर एंड ऑल थिंग्स आर फाइन, ओके। बिकॉज हमने यहाँ पे पहले डिफाइन कर दिया है कि हम क्या पोस्ट रिटर्न करें एंड ऑल दैट। तो हमारा जो पोस्ट है वो पहले से ही पता है कि उसको क्या रिटर्न कर रहा है वो, तो ये एक चीज़ है। तो जो ये चीज़ें हैं ना वो बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको थोड़ा बहुत सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। थोड़ी बहुत सी डॉक्यूमेंटेशन अगर आप रीड कर लोगे तो काम बन जाएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि गेट सर्वर साइड प्रॉप ये है क्या। ओके, इसको समझते हैं थोड़ा बहुत। गेट सर्वर साइड प्रॉप का मतलब होता है कि ये जो सर्वर साइड होती है उसके ऊपर वो रेंडर करता है। आपका जो मेन पेज है वो रेंडर होने से पहले ये प्रॉप्स को आपके लिए रेडी करके रख देगा, ओके।
अब एक और चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट है, वो ये है कि गेट अ स्टैटिक प्रॉप्स। तो गेट स्टैटिक प्रॉप्स जो है वो ठीक है, यहाँ पे जो है आप उस डेटा को स्टैटिकली डिफाइन कर रहे हो। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट स्टैटिक static props and we could say get static, सेम उसी तरीके से, बट डिफरेंस है इसके अंदर। आपका जो पेज लोड होगा उससे पहले एक स्टैटिकल डेटा आपके लिए रेडी करके रख देगा। एंड इसके कोई बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पे है, जैसे कि ये लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा। तो वो एक चीज़ है कि गेट स्टैटिक प्रॉप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते। लेकिन अगर आप उस स्टेज के अंदर हो जिसके अंदर आपको डेटा पहले रेंडर करना है एंड देन एज HTML की तरह आपको उसे शो करना है, तो ये चीज़ आपके काम की आ सकती है। इस केस में भी ये काम की आ सकती है, राइट? तो वो एक चीज़ है। तो अगर मैं यहाँ पे गेट स्टैटिक प्रॉप का एक एग्जांपल देना चाहूँ तो सेम एज इट इज़ चलता है। यहाँ पे जो है इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C एंड देन लेट्स गो फॉर द Ctrl+V। ओके, इसके अंदर वैसे ही लिखेंगे पोस्ट्स एंड या इट इज़ अ पोस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ पोस्ट। अब यहाँ पे जो है हम इसको यहाँ पे बंद करेंगे और इसकी जगह पे गेट स्टैटिक प्रॉप्स एंड यहाँ पे लिखेंगे गेट स्टैटिक प्रॉप्स टाइप। ओके, सेव इट। सेम वर्किंग है, लोडिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये देखो ये आपके लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो मैं ऐसे कहूँगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, तो आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाओ, बस थोड़ा सा रीड करना है, डेफिनेशंस क्लियरली हो जाएगी, ठीक है। सर्वर साइड प्रॉप्स सर्वर के साइड पे आपके प्रॉप्स को रेंडर करता है बिफोर यूर रेंडरिंग अ पेज। स्टैटिकल साइड स्टैटिक पेज के ऊपर वो रेंडर करता है। तो आई गेस कि यहाँ पे मेरे पास एक डेफिनेशन है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ शायद। ओके, सो गेट स्टैटिक प्रॉप इज अ फंक्शन दैट टेल्स नेक्स्ट.js which path should be pre-rendered built in time. Okay, which path should be pre-rendered, तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमें पहले रेंडर करना है बिफोर वी आर गोइंग फॉर द पेज, एंड दैट्स वाई इट टेक्स टाइम। ओके, तो ये एक चीज़ है जो आप मेक श्योर कर लेना। तो हमने देखा कि गेट स्टैटिक प्रॉप्स एंड गेट ये पाथ्स। इसके अलावा हमने ये देखा कि किस तरीके से आप बिल्ट इन एपीआईज का इस्तेमाल कर सकते हो कई सारी चीज़ें करने के लिए। आपको यहाँ पे हर बार इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह पे आप डायरेक्टली, मैं बोल रहा हूँ, इसकी जगह पे आप डायरेक्टली अपने ये जो पोस्ट है उसको यूज़ कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर मैं लिखूँ यहाँ, इसी को लिखूँ फेच पोस्ट्स, सेव कर दूँ इस चीज़ को, यहाँ पे मैं वापस आ जाऊँ, यहाँ पे फेच पोस्ट लिखूँ तो भी ये आई गेस ये काम करेगा, राइट? फेच पोस्ट्स, तो इस तरीके से जो है कि हाँ ये जो है रिटर्न सही तरीके से नहीं कर रहा है। सो फेच पोस्ट की जगह पे हमें जो है यहाँ पे कुछ नहीं देना है ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, फेच पोस्ट एंड यहाँ से आप कई सारी चीज़ें एक्सपेक्ट आर्ग्यूमेंट टू बट गॉट जीरो। ओके, एक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट टू, ओके, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दैट ही इज ट्राइंग टू टेक। बट इस तरीके से भी आप कई सारी चीज़ें मैनेज आउट कर सकते हो। एंड आई गेस कि ये जो सेक्शन है वो आपके बहुत ज़्यादा काम का आएगा। ओके, अगले सेक्शन के अंदर बात करेंगे कि किस तरीके से और इसके अंदर थोड़ा डीप जा सकते हैं, जस्ट लाइक इनपुट एलिमेंट्स, कि हम किस तरीके से इनपुट एलिमेंट्स को ग्रैब कर सकते हैं, इनपुट के फॉर्म्स को भेज सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ही। वो थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट पार्ट रहता है। कई बार लोग पूछते हैं कि यार ये जो है ना इनपुट को अगर मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया तो वो किस तरीके से काम में लिया जाता है, मतलब टाइपस्क्रिप्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो उस केस को भी हम थोड़ा बहुत सा देखेंगे। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपके समझ में आ चुका है। अगर आपको ये इसमें थोड़ा बहुत सी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। इनफैक्ट अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं जो एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर थोड़े और इन डेप्थ बेसिक जाके हम लोग चीज़ें कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसको ये समझो कि सबसे पहले जो है हमने एपीआई को देखा, एपीआई के बाद हमने अपना एक पेज बनाया जिसके अंदर हमने चीज़ें रेंडर आउट की विद द हेल्प ऑफ अनदर साइड ऑफ एपीआई। एपीआई को समझने के बाद हमने गेट स्टैटिक प्रॉप्स एंड गेट सर्वर साइड प्रॉप्स को देखा, जो दो दो फंक्शंस थे। इसके साथ साथ साइड बाय साइड हमने ये भी देखा कि किस तरीके से टाइपस्क्रिप्ट इनके साथ वर्क कर रहा है और हम किस तरीके से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो के अंदर, कोई डीप नॉलेज नहीं है, राइट? ठीक है।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।